ভকত চরণ রে ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা ছিল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 754 থেকে কন্টিনিউ করব। फिफ्थ तरंगा श्लोका नंबर 754 ऑनवर्ड्स। यस, सुमना गौरव की माता जी अभी फोन नहीं उठा रही है, लगता है इधर उधर कहीं हो। अभी तो ठीक है, तो 754 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेगा तो फिर समझ आ जाएगा, इजी है। प्रभु जी, सनातन गोस्वामी चक्र तीर्थ में रहते थे। हाँ, यस। ওকে, গোবর্ধন ঘাটে শ্রী সনাতনের অপরূপ দর্শন। গোবর্ধনের ঘাটে, ওকে, সনাতনের শ্রী সনাতনের অপরূপ দর্शन, इसके बारे में हम लोग गोविंद घाट लिखा हुआ है, गोविंद घाट। हाँ, गोविंद घाटे श्री सनातনের অপরূপ দর্শন। यस, इंद्राणी माता जी। ওহে শ্রীনিবাস এই বৃক্ষের তলায়, ওহে শ্রীনিবাস এই বৃক্ষের তলায়, হইল যে রঙ্গ তাহা কহিয়ে তোমায়, হইল যে রঙ্গ তাহা কহিয়ে তোমায়। तो कुछ वृक्ष दिखाया, एक वृक्ष, पवित्र वृक्ष दिखाकर नरेंद्र प्रभु इनको कैसे जगा के रखे, बोलिए तो। ऑनलाइन में कैसे जगा के रख सकते हैं इनको? ओके, तो जो भी हो, सिर्फ सर दिखाता सो गए प्रभु, तो सो गए। होइलो जे रंग ताहा कहिए तुम्हें, इसमें क्या क्या इधर लीला हुआ था अभी आपको बताते, ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक दिन सनातन गोवर्धन হইতে, একদিন সনাতন গোবর্ধন হইতে, এথা আইলা রূপ রঘুনাথের দেখিতে, কোথাইলা রূপ রঘুনাথের দেখিতে। तो सनातन गोस्वामी तो गोवर्धन में जो चक्र तीर्थ थे वहां रहते थे। वहां से, उस स्थान से इस वृक्ष के यहाँ आया रूप सनातन, रूप और रघुनाथ को दर्शन करने के लिए। श्री रूप गोस्वामी पद्म करो ए रचना, শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্ম করো এ রচনা, বেনির উপমা দিল বালঙ্গনা ফনা, বেনির উপমা দিল বেলঙ্গনা ফনা। ओके, बेनिर, तो रूप गोस्वामी कुछ पद्य रचना कर रहा था, कुछ लिख रहा था। ये ज्योति माता जी। प्रभु जी, इसके पहले वाला श्लोक थोड़ा बताइए ना, रूप को मतलब राघव पंडित सनातन गोस्वामी, सनातन यथा आइला, इस स्थान में आया सनातन गोस्वामी रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने के लिए। पहले का बता रहे, मतलब श्रीनिवास को पहले का बता रहे ना, मतलब राघव पंडित। पहले का सब बता रहे हैं। यस, ओके। हाँ बोलिए। सनातन गोस्वामी आए उनको मिलने के लिए, क्या रूप रघुनाथ से, क्या रूप रघुनाथ मिलने आए सनातन गोस्वामी से? नहीं, सनातन आए। तो सनातन गोस्वामी तो यहाँ रहते थे ना, गोवर्धन में रहते थे। हाँ, इस वृक्ष को दिखा के बोला यहाँ आया था। গোবর্ধন পর্বত থেকে বৃক্ষের তলায় এসেছিলেন দেখা করতে। मतलब सनातन गोस्वामी जहाँ रहते थे वहां से वो इस वृक्ष के पास आए मिलने। यस, वेरी नाइस। ओके, अगला श्लोक। तो बेनीरो उपमा दिलो, बेनी ये क्या है, ये थोड़ा पढ़ने से पता चलेगा, ठीक है। आगे पढ़ने से आप लोग पढ़ लिया, इसीलिए आप लोग बोल पा रहे हैं। थोड़ा आगे पढ़ते हैं हम लोग आस्ते आस्ते करके। बेनीरो उपमा दिलो बालंगना फना, सनातन गोस्वामी। बालंग्या माने प्रभु बालंग्या, ये तो बोल रहा, थोड़ा रुक जाइए, इसको ये वाला एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा आगे पढ़ने दीजिए ये लाइन को, ठीक है। कुछ उपमा दिया था, उन्होंने रचना कर रहा था ना, रूप गोस्वामी पद्य रचना, कुछ पद्य लिख रहा था। सनातन गोस्वामी देखिया किछु कय, সনাতন গোস্বামী দেখিয়া কিছু কয়, দিল এই উপমা ইহা হয় বা না হয়, দিলা এ উপমা ইহা হয় বা না হয়। यस, महामंजरी माता जी थोड़ा बताइए हिंदी में क्या लिखा है। यहाँ
श्री रूप गोस्वामी इस पद की रचना कर रहे थे जिसमें वे राधा रानी के केश लटों की तुलना काले सांप से कर रहे थे। ओके, जब राधा रानी का सनातन केश गोस्वामी slowly, ने slowly, इसे पढ़ा, आस्ते आस्ते, अरे बाबा, तो थोड़ा रुक जाइए। अब ये केश, राधा रानी का केश का तुलना किनसे दिया? केश माने बेनी, बेनी है ना, तो उसका तुलना सांप से दिया। फिर आगे बोलिए। जब सनातन गोस्वामी ने इसे पढ़ा तो पूछा कि क्या यह उत्प्रेक्षा उपयुक्त है। ओके, मैंने क्या ये एग्जाम्पल सुटेबल है कि आप राधा रानी का केश को या बेनी को आप सर्प के से तुलना कर रहे हैं ना? कौन कर रहा है का तुलना? मतलब क्या एनालॉजी बोल सकते हैं ना प्रभु? तुलना कौन कर रहा है? ए बाबा, ये सब बार बार पूछ रहे, तुलना कौन कर रहा है? लिखा है इधर, अभी तो पढ़ा जो राधा रूप गोस्वामी पद लिख रहा था, कितना बार बोला? आप एक चीज को इधर उधर 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 इधर इधर से एक बार में समझ नहीं आता कि राधा रूप गोस्वामी लिख रहा था, उन्होंने एक उपमा दिया जहां उन्होंने राधा रानी का केश को या बेनी को सर्प से तुलना किया। ठीक আচ্ছা है, প্রভুজি, ওনার বইতে রাধারানী আছে, এখানে বাললঙ্গনা মানে বালিকাগণ, বালিকাগণের বেনি দেখে ওনার সর্বভ্রম হয়েছিল। সনাতন গোস্বামী দেখিয়া কিছু কয়, সনাতন গোস্বামী দেখিয়া কিছু কয়, দিলায় উপমা ইহা হয় বা না হয়। বিলায়ে উপমা ইহা হয় বা না হয়। ओके, आपने जो ये एनालॉजी दिया, ये उपमा दिया, क्या ये फिट होता है? क्या হয় বা না হয়? এত কহি আসিয়া নামিলা কুণ্ড জলে, এত কহি আসিয়া নামিলা কুণ্ড জলে, ऐसे बोलकर सनातन गोस्वामी ने उस कुंड के पानी में उतरा। देखो ए बालिकागण खेले वृक्ष तले, দেখো এ বালিকাগণ খেলে বৃক্ষ তলে। और उन्होंने क्या देखा कि बालिकागण वृक्ष के तल में खेल रहे हैं। ओके, यस महामंजिल माता जी, और थोड़ा पढ़िए स्लोली। यह कहकर कुंड में स्नान करने लगे तो देखते हैं एक बालिका की चुटिया पर नाग चढ़ रहा है। वे विस्मित होकर चिल्लाने लगे। ओके, कन्या बोलिए। कन्या को चेतावनी देने का प्रयास करने लगे। ओके, और थोड़ा নিচে पढ़ लीजिए, শ্লোকে वो লেখা আছে। पहले श्लोक पढ़ लीजिए, अभी श्लोक पढ़ना नहीं बापू। हाँ, एक बार हम सुन भी लेते, फालतू उल्टा पुल्टा एक्सप्लेन करेंगे, इससे अच्छा सुन ही लेते पहले। कन्या श्री सनातन गोस्वामी की अधीरता देखकर मुस्कुराई, चुटिया को आगे पीछे किया और अंतर्ध्यान हो गई। ओके, और पढ़े तो ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते। এত কহি আসিয়া নামিয়া কুণ্ড জলে, এত কহি আসিয়া নামিল কুণ্ড জলে, দেখো এ বালিকাগণ খেলে বৃক্ষ তলে। দেখো এ বালিকাগণ খেলে বৃক্ষ তলে। उन्होंने देखा कुछ बालिका लोग खेल रहे हैं वृक्ष के नीचे। अब ये पानी के नीचे देखा राजीव प्रभु, या पानी के ऊपर देखा ये सब? ऊपर देखा तो वो भिक्खो तले लिखा हुआ है ना, भिक्खो तले वो वृक्ष तले, लेकिन पानी में स्नान कर रहे, ऐसा हुआ से कि डुबकी मारा और ये सब देख रहे हैं। नहीं नहीं, सनातन गोस्वामी जल में स्नान कर रहे हैं और पेड़ के नीचे देखा कुछ बालिका लोग खेल रही है, तो अभी वो देख के डर जाएंगे और ऊपर आके उसको मतलब वो करने जाएंगे। अच्छा, बालिका मस्तके बेनी पीठे ते लोटाए, বালিকা মস্তকে বেনি পিঠেতে লোটায়। तो बालिका का जो मस्तक में जो बेनी है वो पीठ में लुटाए, माने ऐसे ऐसे हिल रहा है। সনাতন দেখে সর্প ভ্রম হইল তাই, সনাতন দেখে সর্বভ্রম হইল তাই। सनातन गोस्वामी को लगा कि अरे बालिका के पीठ में तो कोई सांप है। बालिकार प्रति कहे अति व्यग्र হইয়া, বালিকার প্রতি কহে অতি ব্যগ্র হইয়া, মাথায় চড়ে সর্প পৃষ্ঠ দেশ দিয়া, মাথায় চড়ায় সর্প পৃষ্ঠ দৃশ্য দিয়া। अरे तुम्हारे पीठ में एक सांप चल रहा है, ऐसे बोला। अबोध बालिका गण हो सावधान, অবোধ বালিকাগণ হও সাবধান, এত কহি নিবারিতে করিলা পয়ান। এত কহি নিবারিতে করিলা পয়ান। করিলা পয়ান মানে उठ के शायद उनको हेल्प करने गया, भगवान में না सांप না না, पकड़ा। পালিয়ে গেল। উনি যখন ওদের ওইটা সাপটাকে তাড়াতে গেল, ওরা পালিয়ে গেছে, বালিকাগণ পালিয়ে গেছে। ना एखोनो पाला ही नहीं है, पर वही वो उनको मतलब हटाने गए, सांप को हटाने गए। आपको पता नहीं। ओके,
সনাতন অতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া সনাতন অতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া অন্তর্ধান হইলা সবে ঈষৎ হাসিয়া। অন্তর্ধান হইলা সবে ঈষৎ হাসিয়া। सनातन को इतना व्याकुल देखकर सब जो बालिका गंधा सब अदृश्य हो गया। सनातन बिहल होइला खाने। प्रभु ईशते माने क्या हुआ? ईशते ईशत ने थोड़ा स्माइल किया, लिटिल स्माइल, ईशत हंसिया। तो देखिए पहले सनातन गोस्वामी ने वो जो उपमा रूप गोस्वामी लिखा था वो उनको ठीक नहीं लगा था ना कि श्रीमती राधा रानी का केश का बेनी कैसे सबसे आपने तुलना किया। अभी साक्षात खुद ही ऐसे देखा घटना, तो मैचिंग घटना है। सनातन बिहल होइला এই খানে সনাতন বিহল হইলা এইখানে স্থির হইয়া গেল রূপ গোস্বামীর স্থানে। স্থির হইয়া গেল রূপ গোস্বামীর স্থানে। রূপে কহে যে লিখিলা সেই সত্য হয়। রূপে কহে যে লিখিলা সেই সত্য হয়। শ্রীরূপ জানিল সনাতনের হৃদয়। শ্রীরূপ জানিলা সনাতনের হৃদয়। মনের আনন্দে শ্রী গোস্বামী সনাতন। মনের আনন্দে শ্রী গোস্বামী সনাতন। কতক্ষণ রহিয়া গেলেন গোবর্ধন। কতক্ষণ রহিয়া গেলেন গোবর্ধন। समझ में आया ना सबको? वापस गया रूप गोस्वामी को बोला कि आपने जो लिखा था उपमा एकदम सही है। फिर अपने वापस चक्रतीर्थ चले गए गोवर्धन में। प्रभु अभी नया ये गोविंद घाट जो है मतलब ये गोवर्धन में नहीं है? गोविंद घाट नो गोविंद घाट तो हमको लगा था राधा कुंड हो गया, राधा कुंडी होगा शायद, क्योंकि देखिए उसके आगे फिलहाल श्लोक में राधा कुंडे তীরে গেলা মনের উল্লাসে 752 देखिए, और उसी के बाद गोविंद घाट के बारे में लिखा है। तो हमको जो लगता है गोस्वामी जा रहे थे तो वहां पर है शायद राधा कुंड श्याम कुंड के बारे में ही बोला जा रहा है, वही एक घटना घटा हमको जो लग रहा है। ये ज्योति माता जी क्योंकि लास्ट श्लोक में लिख रहा है ना, लिखे ना प्रभु कि सनातन गोस्वामी वापस से अपने गोवर्धन में आ गए। हाँ, वो तो चक्रतीर्थ में जहाँ रहते थे। यस ज्योति कौन सा माता श्लोक बोले प्रभु आपने? कौन सा श्लोक बोला आपने? 752 में देखिए राधा कुंड तीरे गेला मनेर उल्लास लिखा है। उसके बाद वाला श्लोक देखिए, श्री गोविंद घाट गोविंदेरो प्रियो अति। तो हो सकता है कि वो स्थान होगा। ज्योति माता जी प्रभु जी इसका क्या मतलब हुआ? अभी जो हमने इतना पढ़ा ये सनातन गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी ने एनालॉजी दिया और वो उन्होंने एनालिसिस देखा सही है। जो रूप गोस्वामी जो लिख रहा था सनातन गोस्वामी को साक्षात, पहले उनको थोड़ा डाउट हुआ था लेकिन साक्षात कंफर्मेशन मिल गया, भगवान ने फिर कंफर्म करा दिया। सही है। नहीं मतलब ये क्या था? मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड पहले क्या उनको था लगा कि राधा रानी का बेनी को कैसे सर्प से कंपेयर कर रहा है, इट्स नॉट राइट। बट व्हाई डिड ही डू दिस? मतलब क्यों ऐसा हुआ? क्यों किया उन्होंने? ऐसे लिखा है, ऐसे क्यों किया ये? रूप गोस्वामी ने मतलब लिखा, रूप गोस्वामी का जो मन का भावना ये सही है। नहीं मतलब कि ये भावना क्यों है? मतलब ऐसे, मतलब ये चोटी को ऐसे सांप बताने का क्या मतलब हुआ? मतलब समझ में नहीं वो आया। लिख रहा था, एक पद लिख रहा था, इसमें एक एनालॉजी लिख रहा था। क्यों लिख रहा था वो तो डिटेल उनका पढ़ने से पता चलेगा क्या लिख रहा था, लेकिन Okay. सनातन गोस्वामी को ठीक नहीं लगा। मतलब ये जो पास टाइम हुआ, ये छोटा सा ये पास टाइम जो हुआ, मतलब वो उस पढ़ने में पता चलेगा कि क्या हुआ था ये पास Absolutely, टाइम। क्यों लिख रहा था, करेक्ट। ये इंद्राणी माता जी এইটাই আমি জানতে চাইছি। বলছে না শ্রীরূপ জানিল সনাতনের হৃদয়, কি জানলোটা কি সেটাই तो जान लो जेका उन्होंने एनालॉजी एकदम सही है। रूप गोस्वामी जो लिखता है, रूप गोस्वामी जो एनालॉजी देता है एकदम सही है। एक सेकंड এই নীলমাধব আস্তে আস্তে, এত সকাল সকাল এত চিৎকার চেঁচামেচি কেন? আস্তে। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे सनातन विजुअलाइज्ड अबाउट दिस इंसिडेंट। हाँ, he saw that incident, not visualize, he saw actually something like that happened. अगला श्लोक उसी में प्रभु लेकिन गोविंद घाट भी है मायापुर में अलग से, जैसे आप बोले ना राधा कुंड। हो सकता है, हो सकता है। गोविंद कुंड है, हमको गोविंद घाट हो सकता है। जैसे इंद्राणी माता जी ने बताया था कि कुंड में बहुत घाट होता है। जैसे हम लोग गंगा जो कलकत्ता में बहता है उसमें बाबू घाट है, फिर शोभा बाजार घाट है, श्याम बाजार घाट है, बहुत घाट है। श्याम बाजार घाट में सर फिर प्रिंसेप घाट है, घाट तो बहुत हो सकता है। ओके, अभी नया टॉपिक, श्री रूपेर श्री राधा कुंडे आशीबार कारण। रूप गोस्वामी राधा कुंड में क्यों आया वो कारण। श्री रूप गोस्वामी हो गए नो वृंदावने
শ্রীরূপ গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে, কহি কিছু আসিয়াছেন, কি কহি কিছু আসিয়াছিলেন যে কারণে। কহি কিছু আসিয়াছিলেন যে কারণে। रूप गोस्वामी क्यों वृंदावन में आया? महाप्रभु ने उनको आदेश दिया ग्रंथ लिखने के लिए, विग्रह को स्थापन करने के लिए, मंदिर निर्माण करने के लिए, प्रचार करने के लिए। ललित माधव विप्र लंब सीमा जाते, ললিত মাধব বিপ্রলম্ব সীমা যাতে, पूर्वे दिया छिला रघुनाथे आशा दिते। পূর্বে দিয়াছিল রঘুনাথে আশা দিতে। ललित माधव विप्र लंब सीमा जाते, विप्र लंब सीमा जाते। यस महामहिम माता जी। एक दिवस रूप गोस्वामी ने अपना नाटक ललित माधव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। पूर्वे दिया छिला रघुनाथे आस्वादित, रघुनाथ दास गोस्वामी को वो ग्रंथ दिया था ललित माधव आस्वादित माने पढ़ने के लिए। ग्रंथ पाठे रघुनाथ दिवानिशी कांदे, গ্রন্থ পাঠে রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে, হইল উন্মাদ দুঃখে ধৈর্য নাহি বান্ধে। হইল উন্মাদ দুঃখে ধৈর্য নাহি বাঁধে। तो मुकुंद प्राण प्रभु ये ग्रंथ पढ़कर ये रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत रो रहे थे ललित माधव ग्रंथ पढ़कर। ठीक है, किसने दिया था? श्रील रूप गोस्वामी उनको पढ़ने के लिए दिया था। ठीक है, अब दिन में रेनकोट पहन के क्यों बैठा है घर के अंदर? अच्छा, आगे कभू दूरे रह गया ग्रंथ पढ़ी हरि, কভু দূরে রহে গিয়া গ্রন্থ পড়ি হরি, কভু ভ্রমে পরি রহে গ্রন্থে বক্ষ করি। কভু ভূমে পড়ি রহে গ্রন্থ বক্ষে করি। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को इतना आवेग भाव भर हो गया तो वो ग्रंथ को लेकर कभी अपने चेस्ट में रखता है, कभी भूमे पूरी रहे ग्रंथ बखो, कभी गिर जाता है और चेस्ट में रखता है ग्रंथ, और कभी दूरे रहे गिया ग्रंथ पूरी हो रही, कभी यहाँ पढ़ रहा है वहां पढ़ रहा है दूर जाकर। खेने खेने नाना दशा হয় উপস্থিত, খেনে খেনে নানা দশা হয় উপস্থিত, সবে চিন্তা যুক্ত যবে হয় ন মূর্ছিত। সবে চিন্তা যুক্ত যবে হয় না মূর্ছিত। तो खेने खेने नाना दशा, बहुत अलग अलग प्रकार का उनका दशा हो रहा है ये ग्रंथ पढ़ने के बाद ललित माधव। सौबे चिंता युक्त जबे, सौबे चिंता, आसपास का लोग हो सकता है कि बहुत चिंता में पड़ गए, হয় न मूर्छित, मूर्छित होकर गिर गए। ये सब हो रहा है, क्या हो रहा है? সব চিন্তা যখন করেন তখন অজ্ঞান হয়ে যান এত চিন্তা করে। ओके, करेक्ट। श्री रूप गोस्वामी मने औषध विचारी, শ্রীরূপ গোস্বামী মনে ঔষধি বিচারি, तानो के लिए कौमुदी बर्णिला शीघ्र करी। প্রাণকেলি কৌমুদি বর্ণিলা শীঘ্র করি। तो रूप गोस्वामी ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी का ऐसा हो गया, तो इसके लिए उनको लगा कि क्या दवाई होगा ठीक करने के लिए? धान के लिए कौमुदी जो लीला हुआ था वो वर्णन करेंगे। अरे बाप, एक सेकंड। अरे गोविंद चुपचाप चुपचाप खेलो, चुपचाप। तो ये दान के लिए कौमुदी, यस निर्गुण लंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, चुपचाप कैसे खेल सकते हैं? आप गोविंदो को बोल के चुपचाप खेलो। हरे कृष्णा, गुड क्वेश्चन। खेलने दीजिए ना प्रभु जी, लचली का तो कोई बात नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। सुबह 5:30 बजे से नीचे क्रिकेट चालू हुआ, आसपास का पड़ोसी भगा देगा हम लोगों को। हाँ, सुबह 5:30 बजे चालू होता है, अब समझ रहे हैं ना, सब सो रहे हैं आसपास, हम लोग उठ जाते हैं इस्कॉन वाले, आसपास का लोग तो उठते नहीं है ना। ओके, दान के लिए कौमुदी बर्णिला शीघ्र करी, रघुनाथे कहे इहा करो आस्वादन, রঘুনাথে কহে ইহা করো আস্বাদন, पूर्व ग्रंथ देह मोरे करिब शोधन। পূর্ব গ্রন্থ দেহ মোরে করিব শোধন। रघुनाथ कहे इहा करो आस्वादन, पूर्व ग्रंथ देह मोरे करिब शोधन। आपको जो ग्रंथ दिया था वो मुझे दीजिए, मैं थोड़ा शोधन माने उसका थोड़ा करेक्शन करूंगा। इहा करो आस्वादन, अभी दूसरा कुछ ग्रंथ दिया होगा उनको, अभी आप पढ़िए वो वाला हमको वापस दीजिए, ऐसे कुछ है ना? क्या लिखा है महामंजरी माता जी? हाँ यही लिखा है प्रभु। श्री रूप ने रघुनाथ दास को नवीन ग्रंथ दिया और निवेदन किया इसके विषय वस्तु का रसास्वादन करें।
ललित माधव संपादन के लिए वापस लौटा दे। रघुनाथ ग्रंथ रत्न ছাড়িতে না পারে, রঘুনাথ গ্রন্থ রত্ন ছাড়িতে না পারে, শোধন করিব শুনি দিলা শ্রী রূপেরে। শোধন করিব শুনি দিলা শ্রী রূপেরে। तो देना नहीं चाहते थे, लेकिन जब सुना कि इसका करेक्शन करेंगे श्री रूप गोस्वामी, तो ललित माधव ग्रंथ वापस दे दिया। दान के लिए पाठे रघुनाथ विज्ञवर, দান কেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর, সুখের সমুদ্রে মগ্ন হইলা নিরন্তর। সুখের সমুদ্রে মগ্ন হইলা নিরন্তর। ठीक है, इतना उनको अच्छा लगा। रघुनाथ दास गोस्वामी जो विज्ञ था, वो सुख का समुद्र में एकदम डूब गया था दाल के लिए कौमुदी श्रवण करके। सनातन रूप रघुनाथ ऋत যত, সনাতন রূপ রঘুনাথ ঋত যত, ওহে শ্রীনিবাস তা কহিব আমি কত। ওহে শ্রীনিবাস তা কহিব আমি কত। राघव पंडित बोल रहे हैं कि मैं कितना बताऊं आपको इन तीनों का लीला के बारे में। এত কহি পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে, এত কহি পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে, চলিলা বাসায় অতি মনের উল্লাসে। চলিলা বাসায় অতি মনের উল্লাসে। ओके, अभी मेरा एक प्रश्न है आप लोग के लिए। ये तीनों का नाम लिया था सनातन रूप रघुनाथ, बोला कि इन तीनों के बारे में क्या कितना बताऊं आपको लीला। इन तीनों में से उस समय कौन लीला समाप्त नहीं किया था? प्रभु जी रघुनाथ दास। रघुनाथ दास गोस्वामी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये दो ही व्यक्ति उत्तर दे पाए, क्योंकि कुछ दिन आगे श्रीनिवास आचार्य को लेकर गया था ना रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, बूढ़ा हो गया था, उनका आलिंगन किया, याद है आप लोग को। अगला श्लोक, राधा कुंड निकटे आछोए जे जे स्थान, রাধা কুণ্ড নিকটে আছয়ে যে যে স্থান, সেসব দর্শনে শীঘ্র করিলা পয়ান। সেসব দর্শনে শীঘ্র করিলা পয়ান। শ্রীনিবাস প্রতি কহে রাঘব পণ্ডিত, শ্রীনিবাস প্রতি কহে রাঘব পণ্ডিত, এই নিম গ্রাম নামে ওইছে এ বিদিত। এই নিম গ্রাম নামে ওইছে বিদিত। तो राघव पंडित श्रीनिवास को बताया कि ये वाला जो है ये गांव नीम ग्राम है, नीम ग्राम ওইছে এ বিদিত। গোবর্ধন হইতে সব নির্গত হইয়া, গোবর্ধন হইতে সবে নির্গত হইয়া, প্রাণাধিক নির্মচ্ছিল কৃষ্ণ মুখ চায়া। প্রাণাধিক নির্মল ছিল কৃষ্ণ মুখ হইয়া। चाया, यस। इंग्लिश में क्या लिखा है ज्योति माता जी? यस, महामंजिल माता जी, हिंदी में क्या लिखा है? तब गोवर्धन से विदा लेकर उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, जिन्हें वे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते थे। सॉरी प्रभु जी, मेरा अनम्यूट ही नहीं हो रहा था, मेरा बटन, मेरा थोड़ा स्क्रीन खराब है। सॉरी प्रभु। नहीं, no problem. प्रभु I wanted to ask one question प्रभु। one second. First let me go through this. तो श्रीनिवास प्रति कहे राघव पंडित এই নিম গ্রাম, ये नीम ग्राम है। गोवर्धन होते सबे निर्गत हुआ, गोवर्धन पर्वत से जब हो गया लीला से वापस आया। प्राणाधिक निर्मच्छल कृष्ण मुख चाया, प्राणाधिक प्राण से भी अधिक प्रिय भगवान श्री कृष्ण का मुख चाया, देखा दर्शन किया एक्सेट्रा। প্রভু জি নির্মল ছিল, নির্মল ছিল মানেটা তো বুঝলাম না। यस, ज्योति माता जी क्या लिखा है वो एक सेंटेंस पढ़िए, फिर ये मीनिंग आ जाएगा। निर्मच्छल, यस, इंग्लिश में पढ़िए। प्रभु आई हैव हिंदी ओनली, मेरे पास भी हिंदी रत्नाकर है जैसे माता जी के पास है। अच्छा, तब श्री राघव पंडित ने श्रीनिवास आचार्य और श्री नरोत्तम दास को नीम ग्राम नामक स्थान दिखाया। तब गोवर्धन से विदा लेकर उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, जिन्होंने वे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते थे। ये प्राणाधिक निर्मच्छल प्रिय जब उनका आराधना किया, ठीक है। तो सब गोवर्धन, अभी सब दर्शन हो गया दिलीप प्रभु, अभी सब गोवर्धन से वापस आया और भगवान का आराधना किया, ये लिखा है। यस, क्वेश्चन था। নিমন ছিল হচ্ছে নিম গাছ, নিমের গ্রাম থেকে বিদায় নিল, সেটা বলছে মনে হয়। आई डोंट थिंक सो। निर्मच्छल माने आराधना समथिंग, प्राणाधिक निर्मच्छल कृष्ण मुख चाया। यस, बोलिए माता जी, क्या प्रश्न है?
प्रभु सो मेनी प्लेसेस, मतलब श्रीनिवास को जो दिखाया, राघव पंडित ने इतने प्लेसेस दिखाए प्रभु, हम लोग को तो इतने प्लेसेस याद ही नहीं, कैसे हम लोग, मतलब उनको इतने प्लेसेस याद है प्रभु। ये तो बुक लेके जाइएगा नेक्स्ट टाइम जब दर्शन करने जाए। प्रभु पर उनको पूरा प्लेसेस याद है, मतलब वो राघव पंडित को। हाँ, उन लोग तो श्रुतिधर थे। श्रुतिधर मतलब प्रभु? एक्सीलेंट मेमोरी। ओके। तो ये सब लीला जो हुआ ये लिखा है कहाँ? तथा ही श्री स्तवा बल्लंग ब्रज विलासे 43तम श्लोक में लिखा है, प्राणोभधिक प्रिय प्राणोपधिक प्रिय रोपी परं पुत्र मुकुंदस्य जा रोपी परम पुत्र मुकुंदस्य जा स्नेहात् पाद सरोज जुग्म स्नेहात् पाद सरोज जुग्म विगल दघ मश बिंद कर्णर्म विगलद घर्मस्य बिंद कर्णम निर्मच्छरु शिखंड सुंदर निर्मंचरु शिखंड सुंदर शिरश्चुंबती गोष्पचिरत शिरश्चुम्बन्ति गोपश्चिरं ताशात पादर जशी शंतमहं तासां पादरजंसि सन्ततमहं निर्मच्छयामि स्फुटम। निर्मञ्छयामि स्फुटम्। শ্রী সভাবলিতে ব্রজবিলাস তবের 43তম শ্লোকে লেখা আছে যে গোপিকাগণ মুকুন্দের পাদপদ্ম যুগল হইতে নির্গত ঘর্মবিন্দুর কণা প্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয় পুত্রগণের দ্বারা নির্মচ্ছন করাইয়া সুচারু ময়ূর পিচ্ছ শোভিত শির অনেকক্ষণ ধরিয়া চুম্বন করেন। সেই গোপীগণের চরণ রেণু আমি সর্বদা নিশ্চিত নির্মচ্ছন করি। সেই নির্মচ্ছন আমার এসছে, মানে পূজা করি, ওটাই হবে। तो ये गोवर्धन लीला के बाद सब गोपी लोग ने क्या किया? मुकुंदेर पाद पद्म जुगल होइते निर्गत घर्मबिंदुर कणा प्राणोपेक्षा अधिक प्रिय पुत्रगणेर द्वारा निर्मोचन करिया। यस महामंजिरी माताजी। ब्रज विलास स्तव में वर्णन है, उन्होंने अपने प्राणों से अधिक प्रिय जानकर वात्सल्य से परिपूर्ण एक वृद्ध गोपिका भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पसीने की एक बूंद की भी दीर्घ काल तक आराधना करती है, उनके मस्तक को चूमती है जो कि घुंघराले केसों से सुसज्जित हैं। मैं उन गोपियों की चरण रज की आराधना करता हूँ। ओके, ये लिखा है। ठीक है नरेंद्र सरोवर प्रभु। देखो हो पाटोलोग्राम এই সখীগণ সঙ্গে देखो हो पाटोलोग्राम यथा सखी संगे পাটল পুষ্প চয়ন করেন রাই রঙ্গে। पाटल पुष्प चयन करे नराई रंगे। तो ये पाटल कोई फ्लावर का नाम हरे होगा? कृष्णा प्रभु जी, गाँव का नाम भी पाटल मेरा होगा। हैंड नहीं उठ रहा है प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी जो पिछले वाला श्लोक किया हमने स्तव विलास तब से, वो तो उसमें लिखा है कि गोपिकागण वात्सल्य प्रेम, तो गोपिकागण वात्सल्य कैसे होता है प्रभु? गोपी तो एल्डर गोपी का बात किया जा रहा है, एल्डर गोपी। अच्छा, ओ ओके। तो देखो हो पाटलोग्राम ना, पाटल में भी पाटल प्रभु, पाटल फ्लावर हुआ ना ग्राम हुआ? हाँ, फ्लावर से नाम हो गया गांव का। पाटल पुष्प चयन करें राई रंगे, बहुत आनंद से श्रीमती राधा रानी पाटल पुष्प का चयन माने तोड़ते थे। डेरा बोली ग्राम षष्ठी घरा होइते, এই ডেরা বলি গ্রাম ষষ্ঠী ঘরা হইতে। ষষ্ঠী ঘরা মানে ছটি করা। এথা ডেরা কইলা নন্দ নন্দীশ্বর যাইতে। एथा डेरा कोयला नंद नंदीश्वर जाइते। एथा डेरा का अर्थ क्या होगा? घाटी घाटी जहाँ रुकते हैं, जैसे रुकते हैं, जहाँ घर बना के रहते हैं उसको कहते हैं। अच्छा, डेरा बुली नाम हो गया गांव का नाम, डेरा बुली ग्राम। शेल्टर प्लेस। ओके। এই কুঞ্জে নবাগ্রাম
দেখো হো অগ্রেতে এই কুঞ্জে নবগ্রাম দেখো হো অগ্রেতে ত্রিকুণ্ডেরও কুণ্ড সীমা হয় এথা হইতে। শ্রীকুণ্ডের ও কুণ্ড সীমা হয় এথা হইতে। तो श्रीकुंड का जो कुंड का सीमा यानी बाउंड्री वॉल यहीं से है, ठीक है, ये नवग्राम यहाँ तक है। यस सुमना गौरंगी माता जी। 782 वाला का सेकंड लाइन क्या है? फिर से 782 का सेकंड लाइन। 782 का सेकंड लाइन। এই ডেরাবলি গ্রাম সঠি ঘোরা যাইতে एथा डेरा कोयला नंद नंदीश्वर जाते। नंद महाराज ने जब नंदीश्वर गया था तो यहाँ रुके थे। एबे लोक कहोए कुंजोरा नामो ग्राम এবে লোক কহে কুঞ্জরা নামে গ্রাম एथा राधा कृष्णेरो বিলাস অনুপম। এথা রাধা কৃষ্ণের ও বিলাস অনুপম। तो मुकुंद प्राण प्रभु ये कुंजरा ग्राम में राधा कृष्ण का बहुत विलास हुआ था, बहुत सुंदर, ठीक है। এই সূর্য কুণ্ড গ্রাম हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु श्री कुंड जो है वो राधा कुंड के लिए बोला जा रहा है क्या? श्री कुंड की सीमा पे जो बोला जा रहा है। यहाँ तक बाउंड्री वॉल है, हो सकता है श्री कुंड राधा कुंड या श्याम कुंड, हाँ वही होगा। ओके वो श्री मानी राधा रानी ही होता है ना, तो श्री कुंड राधा कुंड की सीमा है। यस कुड बी। এই সূর্য কুণ্ড গ্রাম মোর নক্ষ হয়। এই সূর্য কুণ্ড গ্রাম মোর নাক্ষা হয়। দেখো সূর্য বিগ্রহ বিপিনে সূর্যালয়। দেখো সূর্য বিগ্রহ বিপিনে সূর্যালয়। तो फिर उनको दिखा रहा है ये सूर्य कुंड ग्राम है, मोरानक्खा है। मोरानक्खा एनीबॉडी? আখ্যা পরেরটা বুঝতে ओके हिंदी में पढ़ दीजिए महामंत्री माता जी। यह सूर्य कुंड ग्राम है, केवल मात्र सूर्य देव के विग्रह का अवलोकन करो जो इस वन के भीतर स्थित सूर्य मंदिर में स्थित है। मोरानक्खा आई डोंट नो व्हाट इज इट। देखो सूर्य विग्रह, देखो सुंदर सूर्य विग्रह है। विपिने सूर्यालय, विपिने माने सूर्य, तो विपिन विपिने सूर्यालय माने वन में वन में सूर्यालय। देखो वन में सूर्यालय, सूर्य के घर। সখী সহ সূর্য পূজে রাই মহাসুখে। সখী সহ সূর্য পূজে রাই মহাসুখে। কৃষ্ণ পুরোহিত হইয়া পূজায় কৌতুকে। কৃষ্ণ পুরোহিত হইয়া পূজায় কৌতুকে। तो राधा रानी अपने सखी लोग के साथ सूर्य देव का आराधना करने के लिए तैयारी किया था, और भगवान श्री कृष्ण पुरोहित के रूप में छल करके गया था और सब कुछ खा लिया था। जो भोग सामग्री राधा रानी ने तैयार किया था सूर्य देव को चढ़ाने के लिए। এই সূর্য কুণ্ড গ্রাম মোর নাক্ষ হয়। कहाँ गए पंडित? वो आज प्रभु का क्लास है। বিগ্রহ বিপিনে সূর্যালয়। দেখো সূর্য বিপিনে সূর্যালয়। সহ সূর্য পূজা রাই মহাসুখে। সখী সহ সূর্য পূজে রাই মহাসুখে। কৃষ্ণ পুরোহিত হইয়া পূজায় কৌতুকে। কৃষ্ণ পুরোহিত হইয়া পূজায় কৌতুকে। কৃষ্ণ প্রীতি দাতায় সূর্য দয়াময়। কৃষ্ণ প্রীতিদাতায় সূর্য দয়াময়। কহিতে কি মহিমা কে বানা আরাধয়। কহিতে কি মহিমা কি আরাধয়। তথাই যমুনা জন কংসূর্যং। যমুনা জনং সূর্যং। সর্বরোগাপহারকম। সর্বরোগাপহারকম। মঙ্গলায় রূপং তৎ মঙ্গলালয় রূপং তং বন্দে। বন্দে কৃষ্ণ রতি প্রদম। বন্দে কৃষ্ণারতি প্রদম। যমুনার পিতা সর্বরোগ প্রহরী, কৃষ্ণ পাদ পদ্মে অনুরাগ প্রদানকারী, অতএব মঙ্গলের আধার স্বরূপ সেই সূর্যদেবকে বন্দনা করি। হরি হরি বল। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী।
বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि হরি বল, হরি বল। জয় শ্রী রাধারমণ কি জয়, আমার গৌর ভক্ত কি জয়, গৌর প্রেমানন্দে।